हेलो स्टूडेंट, अगर आपको भी लगता है कि बोर्ड एग्जाम में मैथ का क्वेश्चन पेपर बहुत ही टफ आता है तो यह वीडियो आपकी सोच को बदल के रख देगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में आज वो सभी क्वेश्चन पेपर को दिखाने वाला हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है मैथ का जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसके सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 1 मैंने जिसमें सारे एमसीक्यू को क्वेश्चन को कराया है। इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है। यहाँ से आपका सेक्शन बी का स्टार्ट होता है। देखिए, जिसमें पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया है कि सिद्ध कीजिए कि 4 + √2 अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन हर सेट में बने हुए हैं जो कि 2026 के भी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए शुरू करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम लोग कहा है कि सिद्ध कीजिए कि 4 + √2 अपरिमेय संख्या है। तो इसका उल्टा मान लेंगे कि माना 4 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है मतलब कि 4 + √2 = P/Q और Q0 = 0, जहां P और Q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। तो इसको पक्षांतर कर देंगे। √2 = P/Q +4 इधर जाएगा राइट हैंड साइड, तो -4, चूंकि P/Q -4 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह प्रूव हो गया। ठीक, इसी तरह सारे क्वेश्चन को करना है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो इसी मेथड से करना है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि कौशिक थीटा 13/5 तो कॉट थीटा का मान हो, याद कीजिए। तो इसको भी हल कर लेते हैं। इसको हल करने के लिए हम लिख लेते पहले क्वेश्चन को। कौशिक थीटा बराबर 13/5 है। ठीक है, तो इसको दो तरह से हल कर सकते हैं हम लोग। या तो हम त्रिभुज बना के हल कर लें, एक ससमीका होती है उससे हल करते हैं। तो इसको हम लोग ससमीका की मदद से हल करेंगे। ससमीका होता है 1 + cot² = cosec² थीटा होता है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? इसमें देखिए cot थीटा का मान ज्ञात करना है। तो cot थीटा का मान ज्ञात करने के लिए 1 को राइट हैंड साइड भेज देंगे। cot² थीटा = cosec² थीटा -1, यहाँ पे थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देते हैं। तब cot² थीटा cosec का मान कितना है? 13/5 स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर दोनों का हो जाएगा -1। ठीक है, फिर
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 13 का स्क्वायर करता है 169, 5 का 25 माइनस 1, ठीक है। अभी कॉट स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम ले लेंगे तो 169 माइनस 25 अपॉन में 25, तो माइनस कर लेते हैं इसमें, तो 144 अपॉन में 25 आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या आएगा, तो अंडर रूट कर देंगे 144 अपॉन में 25, तो कितना आ जाएगा कॉट थीटा बराबर 12/5। ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। तो ये चैप्टर आपका भी चैप्टर से आया हुआ है, तो इसको भी हल कर लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला लगेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पहले इसमें जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। आर दिया हुआ है, आर दिया है 14 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 30 अंश। तो फॉर्मूला होता है अब थीटा बटे 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें थीटा का मान दिया ही हुआ है तो पुट कर देंगे 30 अंश बटे 360 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 गुणे आर का मान 14 है, 14 गुणे 14 3 स्क्वायर रहेगा तो 2 बार 14। अब हल कर लेते हैं इसको, 0 से 0 कट गया, 3 से चला गया एक बार में 2 बार में, और यहाँ 7 से 14 2 बार में चला गया, और 12 से चला गया ये 2 का टेबल में 6 बार में, और 2 से फिर चलेंगे 11 बार में, ये 3 बार में। अब 14 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 154 अपॉन में 3 आएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे 3 के 15 5 बार में चला गया, और ये 4 है तो 3 एक बार में 0.33, यही आपका आंसर। तो ये आंसर आ गया। इसी तरह सारे क्वेश्चन को सॉल्व करता है। डी वाला क्वेश्चन है जो कि आपका सांख्यिकी चैप्टर से आया हुआ है। निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए जिसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है इतना और बारंबार था। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कॉलम बना लेते हैं। पहले वर्ग अंतराल का कॉलम बनाएंगे, वर्ग अंतराल, अंतराल क्या क्या है वर्ग अंतराल, 0 से 10, 20 से 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 तक दिया हुआ है। अंतराल लिख लेंगे। फिर बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता कितना है, बारंबारता कितना दिया हुआ है, 5 दिया है, 8 दिया है, 20, 15, 7, 5। इसमें हम लोग एक कॉलम और बनाएंगे अपनी तरफ से जिसे हम लोग संचयी बारंबारता कहते हैं। तो संचयी बारंबारता, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे संचयी बारंबारता को, पहले तो जो 5 लिखा है उसको लिख देते हैं, फिर तिरछा जोड़ते हैं। 5 और 8 कितना हो जाएगा, 5 और 8 13, ठीक है। और 13 और 20 कितना होगा, 23। और 23 और 15 कितना हो जाएगा, 8 3 38, और 38 और 7 कितना होगा, 38 7 45, 45 हो गया, और 45 और 5 50 हो गया। यहाँ पे योग करेंगे, इनको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 5 7 15 20 8 5, तो पूरा 60 हो जाएगा। ये किसका मान है, n का मान है, ठीक है। तो n/2 कर लेंगे तो 60/2 जो कि मान आ जाएगा 30 आ जाएगा। और ये 30 संचयी बारंबारता में किसमें मिलेगा आपको, यहाँ पे 33 होगा ना, तो 33 होगा,
और यहाँ पे तब 48 हो जाएगा, यहाँ पे 55, यहाँ पे 55। ज़्यादातर बच्चे इसी में गलती करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे लोग जो कि गलत ही जोड़ देते हैं। एग्जामिनर आसान क्वेश्चन देगा, लेकिन वह चेक करता है कि बच्चे को जोड़ और घटान गुणा भाग आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 60। और यह भी एक ट्रिक है, अगर आपका गलत जोड़ होगा तो आपको पता कर सकते हैं। ये n का मान ना जितना यहाँ पे होगा उतना ही n का मान होता है, ठीक है। चलिए इसको अब हल करते हैं। तो 30 है जो संचयी बारंबारता में किस में मिल रहा है? 5 में नहीं, 13 में भी नहीं, 33 में मिल जाएगा। 30 मिल जाएगा 33 में। तो ये पूरा कॉलम को एक बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। तो इसी से हम L का मान मिल गया आपको 20, L का मान 20 है और F का मान भी 20, और ये जस्ट ऊपर वाला CF का मान होता है, ठीक है। H का मान निकालना है। L बराबर कितना हो गया? 20, F बराबर भी 20 और CF बराबर 13, और H बराबर कितना होता है? ये दोनों का अंतर करेंगे, घटाएंगे तो हमें H का मान मिल जाएगा। 30 में से 20 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। तो आंसर 10। तो इसके लिए एक माध्यक का फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H होता है। तो इसमें मान सब निकाल दिए हम लोग, इस मान को इसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 20 प्लस n/2 का मान 30 है माइनस 13 बटे 20 इंटू 10, काट देंगे 0 से 0, यहाँ पे 20 प्लस घटा देंगे तो 17 बटे 2 आ जाएगा। अब सब पहले इसको भाग कर देंगे, ना कि हम एलसीएम ले। एलसीएम लेने से भी हो जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग मेथड हो जाएगा, तो शॉर्ट मेथड में ही कर लेते हैं हम लोग। तो 20 प्लस 2 से कट गया 17, कितने बार में चला जाएगा? 16 रहेगा 8 बार में, 10.5, तो आंसर 28.5। ये आपका माध्यक आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ये वाला सी वाला हो गया कि ई का देखिए बिंदुओं, ये दूरी और सूत्र के फॉर्मूला से आया हुआ है। बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। इसे दूरी सूत्र से हम लोग निकालेंगे। इसी तरह के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बने होते हैं। चलिए दूरी सूत्र, पहले दो बिंदु दिया हुआ है तो मान लेंगे यहाँ पे ए बिंदु है जो कि दिया हुआ है -5, ठीक है। ए बिंदु -5, 7 दिया है, और बी बिंदु है जो कि दिया हुआ है -1, 3। तो इसको हम दूरी सूत्र से निकाल देंगे। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x1 ये हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। x2 कितना है? -1 है और -5 है, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 है, 3 -y1 7 का होल स्क्वायर। फिर अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट लगा, तो सॉल्व करते हैं। माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाएगा, तो +5 का होल स्क्वायर प्लस इसमें -4 आ जाएगा इसका स्क्वायर, अंडर रूट लगा देंगे। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होगा, आंसर क्या आएगा? -4 आएगा कि +4 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर। अक्सर बच्चे यह भी गलती कर देते हैं, अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे पहले, फिर माइनस लगा देते हैं, तो लेकिन वह गलत है। माइनस हट जाता है जब स्क्वायर करते हैं हम लोग। तो चलिए अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 प्लस, और इसका भी 16 हो जाएगा, प्लस कर देते हैं 32। इसको बाहर निकालेंगे तो 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाला देखिए,
बिंदुओं 2,y और 10,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर से दिया हुआ है, दूरी सूत्र के साथ। तो इसको भी वही है, इसमें दूरी आपको दे दिया है और बिंदु भी, तो हमें बस y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग जो जो दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है एक A जो कि 2,y है और एक बिंदु B दिया हुआ है जो कि 10,3, ठीक है, ये बिंदु है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, हम लोग दूरी सूत्र से निकाल ही लेंगे। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, अंडर रूट, अभी जो पढ़ के आए हम लोग, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी दिया ही हुआ है, हमें 10 दिया है दूरी अंडर रूट में। यहाँ पे इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x1 कितना है, x2 है ना, तो x2 कितना है, 10 है, 10 माइनस x1 कितना है, 2 है का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है, 3 है, माइनस y1 कितना है, y है का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 बराबर कितना है, अंडर रूट में 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग पक्षांतर करें उल्टा कर दें तो y माइनस 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। 10 बराबर अंडर रूट 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस 64 प्लस इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग सूत्र से, या तो हम कॉमन ले लें, इसको इसी तरह रहने देते, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस अंडर रूट को इधर भेज देते हैं। या तो हम एक और काम कर सकते हैं कि दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, तो दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्यों वर्ग करेंगे, ये अंडर रूट ताकि हट जाए। तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 10 स्क्वायर अंडर रूट 64 प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर का भी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, 10 100 आ जाएगा बराबर 64 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 64 को 100 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 64 बराबर y माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 गया, 10 में से कितना आया, 6 और यहाँ पे 9, 3, 36 बराबर y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर भेज देते हैं अंडर रूट में, तो y माइनस 3 अंडर रूट 36, तो y माइनस 3 बराबर 6 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। ये माइनस से उधर प्लस हो जाएगा ना, तो 6 प्लस 3, तो y बराबर 9 आपका आंसर। तो y बराबर 9 आंसर आए, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस होगा ना, प्लस माइनस 6 होगा, तो इसलिए y बराबर 9 आएगा। और एक और आंसर आ सकता था, लेकिन उसको अगले वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू। आप लोगों ने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, मतलब आपको भी बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस लाना है, तो इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें और सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें। इससे आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में 95% गेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच।